दयाल की दया। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सात दे पैनो खंड में गुरु समान न को करता करना कर सके गुरु कर सो संत मिलन को चालिए तजमाया जो जो धरणी भगतर जो जो यज्ञ समान सतगुरु सिर पे राखिए चलिए आज्ञा कबीर का दास को तीन लोक बना पूंजी हमारी नाम है जासे होवे कबीर गरज पुरस बल चोरी करे न राधा स्वामी। तो ऐसी चीज कमाई करो भाई जिसकी चोरी नहीं कर सके काल है। तो इसलिए नाम की कमाई करो। सतगुरु की भक्ति में सारी भक्ति आ गई, कुछ जोर लाड़ की जरूरत को नहीं। और जन्म जन्म की आ जाएगी जो भक्ति है। राधा लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गारे लटक मन की छोड़ समझ गुरु के गुण गारे लटक मन की छोड़ दे गुंडोर बोरा रंग एक है भाई गुंडोर बोरा रंग एक है भाई बोरा किसने कहिए जो फूल सुगंध में रहिए रे लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गारे लटक मन की छोड़ दे कागोर कोयल रंग एक है भाई कागोर कोयल रंग एक है कोयल किसने कहिए रे जो मीठे वाणी बोल रे समझ गुरु के गुण गा लटक मन की छोड़ दे समझ गुरु के गुण गाड़ी कांचोर पत कांचोर हीरा रंग एक है भाई कांचोर हीरा रंग एक है भाई हीरा किसने कहिए
लटक मन के छोड़ दे भाई, समझ गुरु के गुण गारे, लटक मन के छोड़ दे। संसार बुगला रंग एक है भाई, संसार बुगला रंग एक है भाई, हंसा किसन कहिए जो मान सरोवर रहिए, लटक मन के छोड़ दे, समझ गुरु के गुण गारे, लटक मन के छोड़ दे। गोरख कबीरा रंग एक है भाई, गोरख कबीरा रंग एक है भाई, कबीरा कहिए रे जो सार सबद में रहिए, जो सार सबद में रहिए, लटक मन की छोड़ दे, गुण हरि के गाइए रे, लटक मन के छोड़ दे। राधा स्वामी इधर तो इसलिए भाई यह लटक जो है मन की यह खराब कर रही है। क्यों खराब कर रही है? अपना विश्वास न डिगा देती है। हरि का नाम लेते हैं, हरि कौन? राम, राम राम सारे करते हैं। भाई बोल लगी कि मैं बोलूं? इसलिए कहूँ कि हरि का नाम सभी लेते हैं। हरि कौन है? राम है। हरे राम हरे राम हरे राम सब कोई करें, राम राम करके सभी कोई जाने। लेकिन राम ने जानते नहीं राम के चीज़ है, भक्ति ने जानते नहीं भक्ति की चीज़ है। भक्ति राम नाम की भक्ति। मरदे वक्त मुर्दों के साथ जावे सारे सच्ची बोले, वो मुर्दा भी सच्ची बोला है। राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। लेकिन राम नाम लेते नहीं, राम नाम लेते वक्त बोझ लग गए, वजन पड़े है। अब वह भीटे हैं, पहले होता था ना किसी का पल्ला लाग जाता, भीट गया मैं जाके नहाया करता या पानी की छींटे दिया करता, वो जमाना था। अब वो जमाना नहीं है, अब बदल गया है टाइम। अब कलयुग महाराज की बड़ी दया हो गई अपने ऊपर, नाम मिल गया, सतगुरु मिल गया, सत्संग मिल गया है, और बिल्कुल आसान भक्ति हो गई। इससे आसान कोई भक्ति है नहीं है, सब खर्चे वाली है, इसमें कोई इतना खर्चा नहीं है। सत्संग कराओ, 500-400 का प्रसाद लगता है, और वो भी आपका जितने लगाओगे 10 गुना बढ़ेगा। फायदा ही फायदा, किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन घर में सत्संग को नहीं करवाते, शब्द गान की तो कोशिश करें, सत्संग करवाते ही नहीं। तो इसका मतलब सतगुरु तक बैर है, विरोध है, और फिर चाहे भी सब कुछ, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। कितने कुछ कर ले, मिलेगा जब एकम एक हो जावांगे। जैसे बूंद समंदर में जाकर मिलेगी, उस बूंद का पता ही को नहीं कर गई। इसी तरह से हमने अपनी आत्मा सतगुरु से जोड़ लेनी चाहिए, और किसी काम का नहीं है काम। आपकी पत्रिका आई है, उसमें पढ़ कर देखो 4-5वीं लाइन के ऊपर क्या लिखा है सतगुरु ने। हमने तो वही पढ़ा है, वही बताते हैं। एक लड़की कहने लगी कि महाराज जी मैं रोजाना दर्शन होते थे मेरे को जब मैं ध्यान में बैठती थी, और ईब दर्शन को नहीं हुए। अब इस बात को समझना, ये सारी त्रिलोकी की बात है। अब दर्शन नहीं होते। महाराज जी ने बोले ना भाई तेरे से कुछ न कुछ कोई पाप होया है,
बोला ना जी मैंने तो कोई पाप नहीं किया। बोला ना भाई होया है, याद कर। बोला ना जी। फिर महाराज जी तीसरी बारी को कहने लगे कि नहीं भाई तुम अपने जीवन में देख है, ध्यान करके जरूर होया है। अब हाँ जी। फिर हाँ भर ली, क्यों जाना है। दूसरी तीसरी बारी तो संत आप बता दे यो करे है काम तेने। तो इसलिए वह कहने लगी हाँ जी एक जगह तो है, मैं माता के मंदिर में गई थी, वहाँ जाकर मैंने मत्था टेकिया, यो तो काम करे हमने। बोला तो और इससे बड़ा के पाप करेगी। ये शिक्षा लेनी चाहिए अपने इससे। हम तो कमा हाँ हमेशा कि भाई किसी का देख के खाओ, खाओ तो सत्संगी का खाओ, और किसी का ना खाओ जब नाम ले रखा है। क्यों दूसरा देवता का चढ़ गया हो और सतगुरु का नहीं चढ़ता। ये सारे कुल मालिक सतगुरु हैं, सबका मालिक एक है, और इसी मालिक ने सारे बनाए रखे हैं। ये सारी त्रिलोकी सतगुरु ने बसा रखे हैं, सारे भगत सतगुरु ने बनाए हैं, और वो अपना अपना धर्म के अनुसार समय के अनुसार सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया, इनमें जितने भी हुए हैं सारे बनाए तो सतगुरु ने हैं। उनमें सब में सतगुरु बैठा था। अब उनके गुण गावांगे, वो तो पिछले हो गए, जब मूर्तियाँ का घाट हो गया। आरती में पहले गुआया करते साफ गया, मुर्द घाट तो होकर न्यारा, मूर्तियाँ का घाट से न्यारा हो गया। काम कर, नाम भज, सत्संग कर, सत्संग में जा, सुमन कर, चलता फिरता उठता बैठता तेरा कुछ जोर नहीं लगता, बिल्कुल काम चुटकी मारे काम बनाए, तेरा भी सोचते ही काम बनाए। यो मन चलने नहीं देता। मन ऐसा जुल्मी हमारे अंदर बैठे है, ये प्यारा है बहुत, बड़े बड़े विचार करें। इसलिए कहें कि इनको इससे बड़ा पाप क्या करेगी, और सबसे बड़ा पाप कर दिया ये तो तने। तो इसलिए सिर झुकाए तो सतगुरु का झुकाए, ना तो जाइए टूट, साफ लिखा है कबीर साहब ने। अरे ना तो जाइए टूट, सांस जपे तो सत्य नाम जपे। सत्य नाम कौन सा, जो सतगुरु ने दिया, सच्चा होकर सांस जपे तो सत्य नाम जपे, ना तो जाइए ये भी झूठ, कोई फायदा नहीं। क्यों पाप करावेंगे, क्या फायदा है। इसलिए क्या इस लटक ने छोड़ दे, लटक मन की छोड़ दे, समझ गुरु के गुण का के समझ, इन बातें ने समझ, इन शब्दों ने समझ, इस रास्ते को समझ, ये जो बताया है इसने समझ के गुरु के गुण का, फिर सारा काम हो जाएगा। और क्या अपना संसार सिर पे धर के ले जाना है? अरे अपने ही कौन चलता शरीर गला है, जिसके लिए बाजाबाजी करते फिरते हैं दिन रात है, मान बढ़ाई की खातर, उसकी खातर। उसने कह दिया ये मेरा है, न्यू को नहीं ना भाई मैं तो गुरु की हूँ, मैं बन जाऊँ। हाँ वो न्यू उसने टाड़ना चाहिए, भाई मैंने तो काम हो गया, मैं को नहीं आ सकूँ। उड़ा बोल दे झूठ, वो है तेरी साच। हम ऐसे बोलते हैं, अब तो हमारा के बिगड़ रहा है, और खूब खुले बना रखे महाराज जी। तो इनके नियम पर चलना चाहिए, मैं तो सबको कहता हूँ इसी तरह से। तो इसलिए इस तरीके से चलाएंगे तो यह लटक छूट जाएगी अपने से, लटक मन की छूट जाए, समझ गुरु के गुण का। इसलिए कहें कि आप तो जैसे भूंड और बोरा तो एक ही रंग है, दोनों काले काले हुए, दोनों में चीटा चीटा सोने हुए दोनों। लेकिन भूंड के काम करे और बावरा के करे, बावरा तो फूल की सुगंध में रहता है, और भूंड गोबर में जाकर गोलियाँ बनाता है। देखती नहीं आजकल तो नहीं है, लेकिन पाड़ी रहा करते, हमने भी देखी वहाँ। तो कहने का मतलब है कि दोनों के नक्शा बराबर होता है, और यही बात अपने पे आएगी। तो इसलिए कहें कि कांच और हीरा भी रंग एक है, वो भी चमका है, वो भी चमका है, फोटो उसमें भी देख ले, उसमें भी देख ले, लेकिन क्या है उसकी परख, वो घड़ा की चोट ताड़ा फुटेगा। इसी तरह से अपने पास अपने भी वो घड़ा की चोट है कौन सी, वो दुख है, तकलीफ है, दर्द है, संकट है, बड़ी बड़ी विपता हमें है सत्संगी पे, लेकिन वो चुटकी मारे चली जाए, जिस तरह आंधी आई और निकल गई। घबराना नहीं चाहिए उसमें, अपना सतगुरु को याद करो, काम जरूर ठीक हो जाए, बीमारी भी ठीक हो जाए, किसी किस्म की आवेगी भी, लेकिन वो भी तो देखा है न, परख है।
जब उसकी परख में पूरे होंगे तभी काम करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये भक्ति आसान भी नहीं और आसान भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए कहें कि कागर कोयल भी रंग एक है। हम काग जैसे हैं, मर्जी आई जड़ा जिसके चले गई, मर्जी आई जिसका खा लिया, मर्जी आई जिसके साथ लग गए, उसका कहना मान लिया है। गुरु वाला तो ध्यान, गुरु वाला वचन गया उठ खाता है, उसको नहीं जान देते हैं। चलो बोला उठा तो जलेबी मिलेंगी, चलो बोला उठा तो रसगुल्ले पाएंगे। रसगुल्ले खाओ तो सतगुरु के खाओ, ये आज रसगुल्ले ही तो हैं, खूब खाओ। तो इसलिए ऐसा पवित्र भोजन खाना चाहिए जो सतगुरु का है। वो कहे लंगर की दे फटकार, वो लंगर की फटकार देकर सतलोक में बचा देंगे अपन। ऐसा काम करते हैं सतगुरु, तो बड़ा आसान काम है, भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है। तो इसलिए तभी अपनी भक्ति कामयाब होती है। बिना गुरु के तो कोई संसार में भी ना नौकरी लग गया ना ऑफिसर बनया, और बिना गुरु के ना ही हृदय पीछा छूटता। और वो कौन है? गुरु भी रूप उन्हीं का है, सतगुरु रूप भी उन्हीं का है। लेकिन सतगुरु रहते चौथा लोक में है। जैसे ये ब्रह्म त्रिलोकीनाथ अपनी घरवाली ने कहा कि नहीं चलेगा, मैं तन्ने तन्ने बुलाऊंगी तो आ जाऊंगा, नहीं वो किसी ने को नहीं पाऊँ। ब्रह्मा विष्णु मेरे सारे चक्कर काट लिए, किसी ने को नहीं मिले। इसी तरह से सतगुरु भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? वो सतगुरु उनको रास्ता तो तेरा अंदर को है, पैड़ी तो यहाँ को चढ़ना पड़ेगा, आपे और ही करे ढूंढा। तो इसलिए आप चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए आत्मा और सतगुरु परमात्मा, फिर जरूर पैड़ी चढ़ जाएगा, जरूर मंजिल मिल जाएगी, जरूर सतगुरु ने भी समझ लेगा। पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत तो जान लेगा। जब थोड़ा बहुत जान जाएंगे तो लगन अपनी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहें कि हीरे की परख ऐसे होती है। तो वो नाम की चीज़ है, हीरा तो है, उसकी परख तो तभी होगी जब हम उसी में झुके रहेंगे। दुख हो, संकट हो, दाता वो शब्द गावा ना, भाई तेरा ही ध्यान रहना चाहिए। इसलिए कहें कि हंसा बुगला भी एक सही हुआ है। अब जिस तरह आप हाँ सारे तो आदमी बहन भाई एक सारे तो हैं, वही आँख वही पैर वही इतने अंग, वही किसी को कोई कम ज़्यादा तो है नहीं, है तो किसी का अपना कर्म का है। तो इसलिए वह दोनों एक से दिखे हैं। सत्संगी भी आदमी की तरह है और दूसरा जो सत्संगी नहीं है वो भी सही है, लेकिन सत्संगी तो है हंस और वो है आदमी। तो इसलिए वो हंस तो तब है जब वो गुरु की वचन पर रहेगा। गुरु वचन पर डट गए तो कट गए 84। मान सरोवर में रहेगा, ये मान सरोवर है सत्संग। सत्संग में रहना, सत्संग में जाना, सत्संगी करना, सत्संगी कराना और सुमन सत्संग में ही करना, सत्संग में ही रहना, ये अपना कवच है। तो इस कवच में क्या है कि काल का कोई तीर नहीं चलता। तीर कौन सा? ज्ञान समझ। ज्ञान समझ तो है, वही तो ले जाए बाहर अपन। तो इसलिए उसका कोई ज्ञान समझ का तीर नहीं चलता इसमें, उसकी बात नहीं मानने का सत्संगी, ये कहते हैं। तो इसलिए तो आप अगर अपनी मन की मर्जी से काम करा तो भुगले यहाँ, सत्संगी थोड़े यहाँ, हंस थोड़े यहाँ। और जब नहीं करेंगे मन के कहे मन सतगुरु को दे दिया तो सतगुरु के वचन में रह करके काम करेंगे। जो भी कोई काम करेंगे यूँ देखेंगे ये गुरु के वचन में काम है, तो उल्टा सीधा तो नहीं है, हैं? तो इसलिए संसारी तो नहीं है, उल्टा सीधा उसको कहा जाता है। तो इस संसार से निर्भय हो जाओ, इसमें किसी चीज़ का भय नहीं है। कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता अगर हम सतगुरु के हैं तो। बार बार समझाते हैं हमारे, अपने को बार बार कहा जाओ, फिर वही भेड़ चाल में आ जाते हैं, फिर रेवड़ चाल में आ जाओ। आज हमारा रात ने सत्संग है, आज हमारा रात में कीर्तन है, बाज लेते हैं। क्यों बाजो? पढ़ के सो खूब ठाटता है, निश्चित होगा मालिक क्यों कह रहे हो, ऐसे होगा मालिक का।
मन को पक्का बनाओ भाई। इसलिए कहें गोरख कबीरा तो रंग एक है। उन वो भी सफ़ेद हैं मेरे की तरह दौड़ पोच, और कबीर साहब भी सफ़ेद हैं, वो भी दौड़ पोच हैं, लेकिन पावर की है सार शब्द की है। तो सतगुरु ना पाने को सार शब्द दिया है नाम। ये सार शब्द कहाँ का है? चौथे लोग का। इस पर डटांगे तो पहुँचांगे। यो ही तो जाज कह ले इसने, यही सार शब्द है, यही सार गुण है। और संसार में तो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मैं सच कहूँ भाई, भीतर चाहे कपट हो, मैं सच कहूँ भाई, वो देखें ऐसे बुढ़ो के लिए जाए कि मेरा की कर दे उसकी। तो इसलिए इस संसार के चक्कर से बचना चाहिए और सतगुरु की शरण में आना चाहिए। अरे और भी नहीं तो नाम में बोझ लगता हो तो जाओ प्रसाद खाओ, सत्संग सुन लो, समझ में आवे तो ठीक है, नहीं तो प्रसाद लिया है एक न एक दिन पार जरूर हो जाएगा, भूलिया विसरा। उस पर कोई संकट भी नहीं आ सकता, उसकी संभाल कर सतगुरु जिसका उसका अंश चला जा। तो इसलिए ये समझ में मन नहीं आने देता, ये मन ही बैरी है। और जब सतगुरु के साथ जोड़ जाएंगे, उसके वचन पर रखें, मन ही हमारा प्रेमी है। वो सतगुरु का भी प्रेम सिखा देगा, पूरा का भी प्रेम सिखा देगा। हैं घर में कभी झगड़ा होगा नहीं, टोटा होगा जब दुनिया में कोई बात नहीं हो गया, फिर हो जाएगा ना, झगड़ा नहीं होने देगा। तो इस चीज़ों को समझना चाहिए, ये सत्संग में बताई जाती है। मैं नहीं कहता भाई, सतगुरु से सीखी है मैंने तो, और उन्हीं का संदेश है ये। राधास राधास। शुभ